अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यानी एक क्या है, क्वाड्रेटल है जिसका नाम है ए बी सी डी। वो कैसे ड्रॉ किया है? एक सर्कल के चारों ओर ड्रॉ किया गया है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी की। यानी आपने ए बी प्लस सी डी यानी सी डी, ये आमने सामने वाली यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल दिखाना ए डी प्लस बी सी की, यानी अपोजिट साइड का सम इक्वल दिखाना आपने इसमें। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या लिखेंगे कि जो टेंजेंट है, देखो यहाँ से ये हमारा एक पॉइंट है जो सर्कल से क्या है, बाहर है। इससे ये यहाँ पे एक लाइन से छू के जा रहा है, तो ये क्या है, एक ए पी टेंजेंट है और ये ए एस में। जब हम सर्कल के पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो वो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। यानी टेंजेंट जो ड्रॉ होंगी ना एक्सटर्नल पॉइंट से, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे इस कंसेप्ट का। तो लिख लेते हैं द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। यानी क्या है कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं, आर इक्वल हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वे लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वही बात हमने लिखी है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, यानी ए पी और ए एस। तो इसका मतलब ये लेंथ में क्या है, इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं ए पी इक्वल है ए एस के। ठीक है जी, ये आप बना लो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए बी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक तो बी पी और एक बी क्यू। तो बी पी जो है वो इक्वल हो जाएगा बी क्यू के। इसे बना लीजिए सेकेंड इक्वेशन। रीज़न हमने ऊपर पहले लिख दिया है, हर बार रीजन देने के बजाय हमने एक बार लिख दिया, भाई इस कारण से हम ऐसा लिख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या, हमारा सी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी बन जाएगा, यानी सी आर इक्वल है सी क्यू के। यानी सी क्यू और सी आर ये भी क्या है, सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये लेंथ में इक्वल होंगे। ये होगा थर्ड इक्वेशन आपकी। ऐसे डी से देखो ये हो जाएगा डी आर इक्वल हो जाएगा किसके, डी एस के। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमने प्लस में दिखानी है चीज़ें, तो हम चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो कर दीजिए इधर वाले को एक साइड, यानी इधर है हमारा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर था भाई, सी आर प्लस डी आर। ये तो कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब इधर क्या है, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है जी। अब यहाँ ध्यान से देखिए ए पी प्लस बी पी, यानी इतने इन दो को जोड़ रहे हैं हम। देखो ए पी प्लस बी पी, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, हमारा ए बी बन जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस, ऐसे सी आर प्लस डी आर को जोड़ूँ, सी आर प्लस डी आर को जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा सी डी बन जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए हम पहले क्या कर रहे हैं, बी क्यू और सी क्यू को जोड़ रहे हैं, बी क्यू और सी क्यू को। इसको जोड़ने से हमारा क्या बन जाएगा, सॉरी बीच में इक्वल का साइन था, बी सी बन जाएगा। ठीक है, प्लस और ए एस और डी एस को जोड़ूंगा मैं, ए एस और डी एस को, इससे क्या बनेगा, हमारा ए डी बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था।
ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 11 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 8 क्वेश्चन से मिलता जुलता है, उसी का कुछ कंसेप्ट यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या कहा इसने कि एक पैरेललोग्राम है जो क्या एक सर्कल के चारों ओर बनाया गया है, तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ऐसा आपने प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार क्या करते हैं जिसकी, तो नेमलिंग दे देते हैं से, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये जहाँ जहाँ टच कर रहे हैं इसके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट मान लेंगे, कुछ इस प्रकार से हैं। तो इसका नाम दे देते हैं पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है जी, कुछ पहले जैसा ही है लगभग क्वेश्चन, और उसी के मेथड से हम करेंगे। तो आपको जो ए बी सी डी है ये क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, और आपको इसको क्या प्रूफ करना है, एक रोम्बस। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की खास बात होती है कि उसके आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। ठीक है जी, हम साइड वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। और रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, यानी इसकी सभी साइड इक्वल होगी। तो हमने किसी ना किसी तरीके से क्या करना है, इसकी सारी साइड को इक्वल करके दिखाना है। ठीक है जी, तो लिखते हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज कर लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था हमने। तो लिख देते हैं इसके सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम लेंथ से। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। यानी हम जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या करते हैं, टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, और एक तो हम मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो और उनकी लेंथ क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। तो वो बात हमने लिख दी। तो सेम कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन पे लगाया, कुछ काम वही है, इसलिए हम इसने इस क्वेश्चन को शुरू किया था 8 के बाद। तो 8 वाला क्वेश्चन जो था एज इट इज़ काम इसमें भी करना है, थोड़ा सा आगे काम रहेगा। तो देखिए हमने लिखा था ए पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे गए हैं, एक तो ए पी और ए एस। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं, ए पी इक्वल है ए एस के। ठीक है जी, इक्वेशन 1 बना दी। उसके बाद बी पी इक्वल है बी क्यू के, आपने पिछले क्वेश्चन में देख भी लिया था, बी पी इक्वल है बी क्यू के, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद सी आर इक्वल है सी क्यू के, सी आर इक्वल है सी क्यू के, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारा डी आर इक्वल है डी एस के, जो डी आर है वो किसके इक्वल होगा, डी एस के। ठीक है जी, आपकी फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद क्या किया था हमने, इनको ऐड करा था। ठीक है जी, ताकि अपोजिट साइड का सम इक्वल आ जाए, उतना तो काम पहले हम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है जी, हम चारों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, कर रहा हूँ। सबसे पहले इधर वाला को एक साइड लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस सी आर के बाद डी आर इक्वल, इधर वाला को दूसरी साइड लिख लेंगे, ए एस प्लस
बी क्यू ए बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ठीक है जी। और जो ये ए पी और बी पी था, ए पी और बी पी ये किसके इक्वल था, ए बी के, तो इसको तो लिख दिया मैंने ए बी, ठीक है जी। प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर ये किसके इक्वल है, ये हो जाए सी डी के इक्वल। अब यहाँ से ए एस और डी एस जोड़ में तो है, तो इन दोनों का जोड़ देखो, ए एस और डी एस ये किसके इक्वल होगा जी, ए डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस बी क्यू और सी क्यू ये हो जाएगा जी हमारा बी सी के इक्वल। इतना काम हमने 8 क्वेश्चन में किया था, ये हमसे पूछा था उसमें प्रूफ करने के लिए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ऑल साइड इक्वल करनी है। आमने सामने वाली तो साइड है ही इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने वाली तो साइड इक्वल ही है। हमने क्या करनी है, सारी साइड इक्वल करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब फिलहाल कुछ चीज़ें पहले लिख लेते हैं, जो चीज़ें जैसे अपोजिट साइड वगैरह हैं, यानी पैरेललोग्राम है ना, तो हम लिख लेते हैं इसमें। जैसे ए बी है, ए बी किसके इक्वल होगी, ये सी डी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से इनको लिख लो, किसको, जो बी सी है ये इक्वल हो जाएगा जी हमारे ए डी के। रीजन यही है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो आमने सामने वाली, तो इसमें से कुछ ऐसे चीज़ बनाएंगे जिससे ये सारे इक्वल हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से इक्वेशन नंबर 1 में क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ तो ए बी की वैल्यू को बदल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख देता हूँ इस ए बी में, कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डी लिख सकता हूँ। तो ए बी को तो लिख दिया मैंने सी डी, ये सी डी एज इट इज, ठीक है। इक्वल इनमें से भी किसी एक को ए डी को बदल लो, मान लो ए डी को क्या लिख सकते हो आप, बी सी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आप, क्या लिख दोगे, ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार काट दे दो कि ए बी इक्वल था सी डी के और ए डी इक्वल था बी सी के, ठीक है। तो यहाँ से देखो सी डी और सी डी क्या हो जाएगा, 2 सी डी और ये हो जाएगा 2 बी सी, ठीक है। दोनों तरफ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, तो सी डी इक्वल आ जाएगा आपके बी सी के। इस इक्वेशन नंबर मान लो 4, ठीक है जी। अब सी डी किसके इक्वल आ गया, जो सी डी था ये बी सी के इक्वल आ गया, बी सी किसके था, ए डी के, और जो सी डी था वो ए बी के भी इक्वल था। तो इस प्रकार क्या हो जाएंगे, सारी साइड इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, कौन से भी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4। इससे हमें क्या मिल जाएगा, सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। जैसे ए बी सी डी के इक्वल था, ठीक है जी, ए बी किसके इक्वल था, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल आ गया, बी सी के, और बी सी ए डी के भी इक्वल था। इस प्रकार क्या है, सारी साइड इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल आ गया बी सी के, इक्वल आ गया सी डी के, और इक्वल आ गया जी ए डी के, ठीक है। तो सारी साइड इक्वल आएगी। तो अब आप क्या कह सकते हो, ए बी सी डी को एक रोम्बस कह सकते हो। तो लिख दो हेंस ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है जी। ये आपका 11वां क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13। ये 3 क्वेश्चन जैसे 8 हो गया, 11 हो गया, 13, ये मिलते जुलते ही टाइप के क्वेश्चन है, तो इसलिए एक बार कर रहे हैं। तो क्या कहा, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटल,
इन्हें अपने प्रूफ करना है अपोजिट साइड किसकी, क्वाड्रेटल की क्या करती है, circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्या कह रहा है कि ये एक क्वाड्रेटल है जो एक सर्कल के चारों ओर बना हुआ है। ये सर्कल हो गया, एक क्वाड्रेटल बना लेते हैं। कुछ ऐसी आकृति मान लीजिए आप, ठीक है। तो आपने क्या बताना कि जो एक क्वाड्रेटल है ना, इसका नेमिंग कर देता हूँ ABCD। इसकी जो अपोजिट साइड है, हमें सेंटर पे क्या करती है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है भाई। तो ये इसका सेंटर मान लेते हैं। तो जो इसकी अपोजिट साइड है AB और दूसरी कौन सी अपोजिट बनेगी, CD, ये, ठीक है। यानी आपने ये एंगल और ये एंगल, इनका जोड़ कितना दिखाना है, 180, और इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ क्या दिखाना है आपने, 180 दिखाना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जो ये टेंजेंट्स हैं इनको क्या कर लेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। नेमिंग कर देते हैं PQRS, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इनको सेंटर से ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया, ऐसे ऊपर कर देते हैं, ऐसे यहाँ से एक ये छोटी सी क्या करनी है, आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, इसमें टेंजेंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ऐसा करने से जो ये एक एंगल था जो AB बना रही थी, इसके क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए। इसके क्या हो जाते हैं जी, 2 पार्ट हो जाते हैं। तो नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ से करता हूँ मैं, इसे एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, प्रूव दैट लिख देता हूँ इसमें, प्रूव दैट आपने क्या प्रूफ करना है इसमें प्रूफ करना आपने एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2, 3, 7, 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल दिखाना, 180। एक तो ये काम करना है, दूसरा ये आमने सामने वाले कोण, एंड दूसरा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम भी कितना दिखाना है, 180 दिखाना। यानी आपने ये प्रूफ करना, आपने एक तो ये चीज़, एक ये वाली, ठीक है जी। यानी 2, 3, 6, 7 इनका सम कितना दिखाना, 180, और 1, 8, 4, 5 इनका सम कितना दिखाना, 180। यानी ये देखो AB से तो बनाए गए हैं 2 और 3, जब आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो 2 पार्ट हो गए, तो हमने अलग अलग नाम दे दिए इनको, एक को 2 दे दिया, एक को 3। ऐसे ही CD के द्वारा क्या बनाए गए, 7 और 6, यानी आपने 2, 3, 7, 6 का सम 180 दिखाना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, और 1, 8 और 4, 5 का, ठीक है जी। तो हम अब करेंगे कैसे, वो सुनिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले काम करेंगे हम इन एंगल को इक्वल दिखाने के लिए। वो कैसे दिखाएंगे, सेंटर का नाम हमने O ले रखा भाई, सेंटर का नाम नहीं लिखा, वो लिख दिया। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को और एक इस ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, सबसे पहले कोंग्रुएंट दिखा लेंगे। कोंग्रुएंट दिखाने का फायदा क्या होगा कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल से कोंग्रुएंट दिखाने से क्या हो जाएगा, 3, 4 इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 5, 6 और फिर 7, 8, इस तरीके से हम पहले ये काम करेंगे, ठीक है जी। इतना देखिए पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOS, ये वाली ट्रायंगल जिस पे टिक का निशान लगा है, एंड
ट्राइंगल AOP, ठीक है जी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं हम AO को, AO इक्वल है AO के। AO क्या है? दोनों में आ रही है, तो दोनों में, तो इसका मतलब ये है कॉमन साइड है जी आपकी, दोनों में क्या है? कॉमन साइड है। अब आगे देखिए, आप लिख लेते हैं AS को, AS इक्वल है आपका AP के, यानी जो AS है, AS किसके इक्वल है? AP के। तो ये क्यों इक्वल है? ये देखो दोनों क्या है? इस A पॉइंट से टेंजेंट है, और जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हुए क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे हम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, यानी टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है जी, इसलिए ये इक्वल है। उसके बाद एक साइड और रहती है हमारी, कौन सी? जो OS वाली, OS इक्वल है OP के। जो OS है वो किसके इक्वल है? OP के। ये क्यों इक्वल है? ये क्या है? रेडियस है, आप लिख दोगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो हमने तीनों साइड इक्वल दिखा दिया, तो कौन से रूल से भाई? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AOS कॉन्ग्रुएंट होगी आपकी ट्राइंगल किसके भाई? AOP की, ठीक है जी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल लिख सकते हैं एंगल 2 के। क्यों भाई? क्योंकि ट्राइंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं ना, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन दे देते हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये रूल है इसका कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया? एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखा दिया। तो सेम यदि हम इन ट्राइंगल को देखें, तो यहाँ पे भी देखो, ये जो बीच वाली साइड है कॉमन है, ये दोनों क्या है? रेडियई, और ये दोनों क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है? टेंजेंट्स है। तो सेम साइड 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 से क्या हो जाएंगे? अभी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी, और एंगल 3 और 4 क्या हो जाएंगे? बराबर। तो अब हम सभी को तो दिखाएंगे नहीं, तो एक ही तरीके से हो जाएंगे, यानी सिमिलर लिख देंगे, सिमिलर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका एंगल 5 इक्वल हो जाएगा जी एंगल 6 के, और इसी तरीके से एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। तो अब हमने पहला स्टेप कर दिया भाई, एंगल्स को क्या करना था? इक्वल कर लेना था। अब हम क्या करेंगे? इन सारों का सम लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिखना भी है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये इक्वल होंगे। अब देखो, ये एक सेंटर को एक पॉइंट माने, तो ये इस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल्स हैं, इसके अराउंड बन रहे हैं सारे एंगल्स, और एक पॉइंट के चारों तरफ कितने भी एंगल बने, उन सभी का सम कितना होता है? उनका सम होता है जी 360, ठीक है जी। उनका सम क्या होता है? 360। तो रीजन दे देते हैं इसका, एंगल्स अराउंड ऑन द सेंटर, ठीक है। ये किसके चारों तरफ के कोण है? सेंटर के चारों तरफ के कोण है, ठीक है जी। क्या बता दोगे? एंगल अराउंड दी सेंटर, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जगह कम है, इसलिए यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब आगे का स्टेप क्या करना? हमने क्या दिखाने थे? 2, 3, 6, 7, इनको 180 के बराबर दिखाना था, 180 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे? इनको तो एज इट इज रखेंगे, यानी हम 2, 3, 6, 7 इनको तो एज इट इज रखेंगे, बाकियों को चेंज कर लेंगे। जैसे एंगल 1 को चेंज करेंगे, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं हम? एंगल 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल 2 हमने सेम रखना था, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी सेम रखना था, प्लस। अब एंगल 4 को क्या लिख सकते हो आप? एंगल 4 को लिख सकते हो एंगल 3 प्लस
उसके बाद एंगल 5 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एंगल 6। थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि मिक्स ना हो क्वेश्चन, कि कुछ इस प्रकार से सेपरेट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से एंगल 6, 5 को लिख दिया 6, 6 और 7 तो एज इट इज रखने हैं। एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 8 को क्या लिख सकते हो, एंगल 7 इक्वल किसके थे जी, 360 के इक्वल थे। अब यहाँ पे देखिए ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, यहाँ पे 6 भी 2 और ये भी 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं पहले, 2 एंगल बाहर, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल हो गया 360 के। ठीक है जी। आगे का काम हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाओगा तो डिवाइड में, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल हो गया 360/2। 2 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 180, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल आएगा जी 180 की। एक तो ये आप बात प्रूफ करनी थी आपने। ठीक है जी, एक रिजल्ट तो आ गया। दूसरा क्या करना था, 1, 8, 4 और 5 का सम, इनका भी कितना दिखाना था, 180 दिखाना था। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सारों का सम फिर से लिख लेंगे। 1 से लेकर 8 तक के एंगल का सम 360 है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब की बार हम इनको रख लेंगे और 2, 3, 6, 7 को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे क्या सेम तरीके से कर लेंगे तो हमारा दूसरा रिजल्ट मिल जाए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सिमिलर एंगल 1 प्लस कौन सा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 8 प्लस 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल आ जाएगा 180 के। ठीक है जी। ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप बता दोगे भाई ऐसे हुआ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13।